हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 5th के ईवीएस के चैप्टर्स। सो देखिए, ये है इसके कंटेंट्स जो ईवीएस में आपको पढ़ने हैं क्लास 5th का। ठीक है, टोटल 20 चैप्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। आज करेंगे द चेंजिंग फैमिली। सो ये है आपका चैप्टर का नाम है द चेंजिंग फैमिली, यानी फैमिली के बारे में ये पूरा चैप्टर है कि फैमिली में जो है चेंजेस कैसे आती है। ठीक है, तो पूरा फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या देखेंगे, देखिए फैमिली ट्री कैसी होती है, कैसे हम बनाते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, तो वही है माइग्रेशन भी। ठीक है, मूव करना, एंड चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, मतलब फैमिली के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस कैसे आती है। सो चलिए अब चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फैमिली, ठीक है, तो फैमिली क्या है? जब बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ एक घर में रहते हैं, प्यार से एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं, है ना, तो वही एक फैमिली है। जिनका आपस में एक खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है, या फिर वो कनेक्टेड होते हैं मैरिज से, है ना, तो यही है ना एक फैमिली। सारे मेंबर्स जो एक रिलेशन में बंधे होते हैं, है ना, और उनका ओरिजिन होता है, मतलब उनकी स्टार्टिंग होती है फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं, जहाँ से हमारे दादा दादी आए, फिर उनसे आपके पापा आए, देन आप आए। ठीक है, तो जो पूर्वज हैं हमारे एंसेस्टर, मतलब जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, वहीं से जो है फैमिली बनती जाती है। देखिए, फैमिली टेल्स अस हु वी आर, फैमिली हमें बताती है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और हम सब किससे जुड़े हुए हैं। हमारा रिलेशन किससे होता है, मतलब आपके मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ आपका रिलेशन, तो ये सब कुछ बताती है हमारी एक फैमिली। और फैमिली जो है एक सोर्स है, एक कारण है बहुत, किसके लिए? ग्रेट लव एंड हैप्पीनेस, यानी हमें जो है प्यार मिलता है और खुशी भी मिलती है हमारी फैमिली से। सो फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आवर लाइफ वुड बी वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग होता और टफ होता, डिफिकल्ट होता अगर हमारे पास फैमिलीज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि फैमिली प्रोवाइड्स, हमें क्या देती है? सपोर्ट देती है फॉर सर्वाइवल, यानी जीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए फैमिली हमें सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा हमें कंफर्ट देती है, हमें सारी तरह की सुविधा देती है, और सिक्योरिटी यानी प्रोटेक्ट भी करती है फैमिली हमारी, है ना। जब आप मम्मी पापा के साथ होते हो तो आपको सारी सुविधाएं मिलती है, और वो लोग बहुत आपको केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अब यहाँ पे फैमिली ट्री इज अ डायग्राम। फैमिली ट्री क्या है? एक डायग्राम है जिसमें हमें पता चलता है सारे मेंबर्स के बारे में, है ना, विच शोज रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप्स बताते हैं सारे मेंबर्स का एक फैमिली में। ठीक है, अभी देखिए ये एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके मम्मी के साइड के पेरेंट्स होते हैं ना, यानी मम्मी के साइड के सारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, मम्मी की फैमिली होती है, उनको हम मैटरनल बोलेंगे। ठीक है, और जो पापा की फैमिली होती है, फादर्स फैमिली, वो है पैटर्नल। M फॉर मम्मा मैटरनल, P फॉर पापा पैटर्नल। ठीक है, तो मैटरनल मतलब मम्मी की फैमिली, पैटर्नल मतलब पापा की फैमिली। अब अगर मम्मी पापा की बात कर रहे हैं, यानी नाना नानी के बारे में, तो वो है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और अगर पापा के मम्मी पापा, जो कि आपके दादा दादी हैं, वो हुए आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और अगर आपको किसी भी रिलेटिव्स के बारे में बात करना है कि मेरे मम्मी की रिलेटिव, तो आप बोलेंगे मैटरनल रिलेटिव, और पापा की फैमिली पैटर्नल रिलेटिव। तो ये मैटरनल पैटर्नल याद रखिए। उसके बाद नोइंग द नेम्स ऑफ आवर पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड एंसेस्टर्स एंड राइटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, तो सारे फैमिली मेंबर्स के नाम लिखना, उनकी पिक्चर्स लगाना एक ट्री के शेप में, जैसे आपने बहुत बार किया भी होगा, है ना, तो वही है हमारी फैमिली ट्री, जिसमें हम अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कि हेरिडिटी क्या होती है। देखिए जब मम्मी पापा से जो बच्चे आते हैं ना, तो उनमें भी मम्मी पापा के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मम्मी पापा होते हैं, दिखते हैं, उनका ब्लड जो होता है वही बच्चों में आता है ना, तो ये क्या है? ये हेरिडिटी है। एक जनरेशन से फीचर्स दूसरे जनरेशन में चली जाती है, तो वो है हेरिडिटी, और उसी को जीन्स बोलते हैं, जिससे जो है एक जनरेशन से पास होती है फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अब ये देखिए, ये है एक फैमिली पिक्चर, यहाँ पे आप सारे मेंबर्स को देख सकते हैं। अब आगे देखिए, आपकी फैमिली ट्री दी गई है, तो इस तरीके से आपको ये फैमिली ट्री कंप्लीट करनी है। सारे मेंबर्स के नाम लिखने हैं और उनकी फोटो भी लगानी है। पैटर्नल जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर है, अभी देखिए ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के भी मम्मी पापा होते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, जिसको हम परदादा परदादी बोलते हैं। तो उनकी फोटोज यहाँ पे पेस्ट करिए और उनके नाम भी यहाँ पे लिखिए, और ये
फैमिली ट्री कंप्लीट करिए। ये सारे मेंबर्स होंगे ना आपकी फैमिली में, इस तरीके से कंप्लीट करना है और यही है आपकी फैमिली ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होना। फैमिली के जो स्ट्रक्चर है, फैमिली के जो मेंबर्स की काउंट है ना, वो हमेशा बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि फैमिली के मेंबर्स अलग अलग प्लेसेस में शिफ्ट हो जाते हैं। अब उसका कारण क्या है? डिफरेंट रीजंस फॉर दिस शिफ्टिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? जब कुछ लोग फैमिली में से मूव होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होकर वहीं पर जाकर सेटल हो जाते हैं। आपके फैमिली में भी होंगे है ना कि कुछ लोग इंडिया में थे और वो इंडिया से कुछ जॉब के लिए या किसी और पर्पस के लिए वो अब्रॉड चले जाते हैं, यानी कहीं यूएस में चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, किसी और कंट्री में जाकर वहीं पर रहकर वहीं के सिटीजन बन जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं माइग्रेशन, यानी हमारी कंट्री से या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर वहीं पर बस जाना, सेटल हो जाना। ठीक है, देन द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। तो वो लोग जो इस तरीके से जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। जो माइग्रेशन करते हैं माइग्रेंट्स। ठीक है, एंड मोस्टली पीपल माइग्रेट। और ये माइग्रेशन क्यों होता है, क्या है उसके कारण? फॉर हायर एजुकेशन, मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए। कभी कभी उन्हें लगता है कि आगे दूसरी कंट्री में जाकर या दूसरे जगह पर जाकर पढ़ने से उन्हें और ज़्यादा फायदा होगा, तो वो चले जाते हैं। जैसे गाँव के लोग होते हैं, वो शहर में जाके बस जाते हैं, वहां पर जाकर पढ़ते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए। देन बेटर अपॉर्चुनिटीज, ताकि उनकी लाइफ में उन्हें और अच्छे मौके मिले, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले। देन उसके अलावा आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, है ना, जैसे आपके रिलेशन में कोई आंटी थी, मौसी थी, जब उनकी शादी हो गई वो हस्बैंड के साथ चली गई शादी करके, तो वो क्या हुआ, वो भी अपनी फैमिली से कहीं और जाकर हस्बैंड के जॉब प्लेस में जाकर वहीं सेटल हो गई, तो वो भी माइग्रेशन है। देन ट्रांसफर इन अ जॉब, कभी कभी लोगों की ट्रांसफर भी हो जाती है, वो कुछ टाइम के लिए वो एक जगह पर काम करते हैं, फिर उनको पोस्टिंग आ जाती है या ट्रांसफर आ जाता है उनका, और वहां से चले जाते हैं और कहीं और जाकर सेटल हो जाते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं माइग्रेशन के। अब देखिए पिक्चर, स्टूडेंट स्टडीइंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, मतलब बाहर जाकर, इंडिया के भी बच्चे जो है बाहर जाकर पढ़ते हैं, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। और देखिए इंडियन फैमिली फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड का या उनके पापा का जॉब वहां पर होता है। अभी हमने पढ़ा माइग्रेशन क्या होता है। अभी माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अब दो तरह के माइग्रेशन होते हैं, वो क्या है, एक है एमिग्रेशन और दूसरा है इमिग्रेशन। अभी एमिग्रेशन मतलब जब लोग अपनी खुद की कंट्री, ठीक है, दे लिव देयर ओन कंट्री, जैसे इंडिया को छोड़कर वो कहीं अमेरिका में जाकर सेटल हो गए। कब? परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए। इंडिया से वो अमेरिका में चले गए परमानेंटली, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमिग्रेशन किया, यानी वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले गए। और ऐसे लोगों को आप बोलोगे एमिग्रेंट्स, ठीक है, जो कि अपनी कंट्री को छोड़कर, जहां पर उनका नेटिव है वो कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में चले गए, तो उनको आप बोलोगे एमिग्रेंट्स, ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब जब दूसरी कंट्री से लोग आकर हमारी कंट्री में सेटल हो गए, ठीक है, तो जो लोग दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो वो होते हैं इमिग्रेंट्स, यानी इमिग्रेशन हो रहा है वहां पे। सो अपनी कंट्री छोड़कर बाहर जाना इमिग्रेशन, और दूसरी कंट्री से जब लोग आकर हमारी कंट्री में सेटल हो जाते हैं तो वो है इमिग्रेशन। ये कंट्री के ऊपर आपको सोचना है, ठीक है, कि इमिग्रेशन हो रहा है कि इमिग्रेशन। क्योंकि देखिए अगर इंडिया से कोई अमेरिका में गया और वहां सेटल हो गया तो वो इंडिया के लिए वो इमिग्रेशन होगा, क्योंकि यहां से वो बंदा चला गया। पर अमेरिका के लिए वो क्या होगा, इमिग्रेशन होगा, क्योंकि किसी और कंट्री से वहां पर लोग आ गए। तो अमेरिका के लिए वो होगा इमिग्रेशन और इंडिया के लिए होगा इमिग्रेशन, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना है। अब आगे देखते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसे गया है कि नहीं, और गया है तो वो किस कंट्री में गया है और उसके जाने का रीज़न क्या था, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कभी कभी जो है ना लोग अपनी मर्जी से नहीं, उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है और दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाना पड़ता है। उनका मन नहीं होगा जाने के लिए पर उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है। वो क्या हो सकता है, देखिए देयर आर मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं इस तरह के डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वो क्या है, देखिए नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होता है, जब कुछ दुर्घटना हो जाती है जो नेचर के द्वारा होती है, जैसे फ्लड्स आ जाना, बाढ़
बाढ़ आ जाना। ड्रॉट्स मतलब क्या, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सब सूख जाता है, ज़मीन में देखा है आपने पूरे क्रैक्स आ जाते हैं। उतनी ज़्यादा गर्मी और ड्राइनेस जब आ जाती है तो लोग मरने लग जाते हैं, तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, वो शहर छोड़ देना पड़ता है। देन नेक्स्ट देखिए फेमिन। फेमिन मतलब बहुत ज़्यादा भूख, यानी कुछ हंगर की सिचुएशन आ जाना, किसी कारण से खाने की कमी आ जाना। तो क्या करते हैं, वहाँ जगह को छोड़कर लोग दूसरे जगह में चले जाते हैं। उसका कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, यानी स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की कमी आ जाना उस पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है। देन अर्थक्वेक, आपको पता है जो भूकंप आता है ना, कि सब कुछ बिल्डिंग्स जो है हिलकर गिर जाती हैं और तब उनके घर परिवार सब नष्ट हो जाते हैं, तब भी लोगों को वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। देन सुनामी क्या है, जैसे समुद्र में जब ओशन में या सी में ये आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो क्या होता है, सारे जो सी शोर होते हैं, जो समुद्री तट होते हैं, वो सारे जो है उस वाटर से अफेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से भी लोगों को जगह छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये सब ज़बरदस्ती हो रहा है, मतलब फोर्सफुली लोगों को जाना पड़ रहा है, वो अपनी मर्जी से खुशी से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और देखिए वो क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ चली जाती, क्योंकि उनकी लाइफ जाने का खतरा होता है और उनकी प्रॉपर्टीज जो भी सामान रहता है, उनका घर सब नष्ट हो जाता है, तब लोगों को इस तरीके से घर सब छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कैलामिटीज मतलब ये जो सारी दुर्घटनाएं होती है जो नेचर के द्वारा की जाती है, उसमें इंसानों का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना ये सब। हाँ, तो उसकी वजह से जब लिविंग छोड़कर लोगों को जाना पड़ता है ऐसी जगहों को, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और लोग जो है मूव करते हैं सेफ प्लेसेस में टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, यानी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लोग इस तरीके से सब छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक का पिक्चर भी दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए डेमोलिशन। डेमोलिशन क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउस बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड और इलीगल लैंड। तो कभी कभी लोग जो है घर बना लेते हैं, कहाँ पर, अनऑथराइज्ड और इलीगल लैंड, मतलब वैसे लैंड पे, वैसी जगहों पर जहाँ पर परमिशन नहीं है। अनऑथराइज्ड मतलब वहाँ पर बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं दी है गवर्नमेंट ने, और फिर भी लोग वहाँ जाकर बिल्डिंग बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब गवर्नमेंट को उस जगह की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑर्डर पास कर देता है कि यहाँ से ये सारे घर हट जाने चाहिए, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट की लैंड है ना। तो वो बोल देंगे कि यहाँ से ये सारे घर हटा दो, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ और प्रोजेक्ट लाना है, तो उसको बोलते हैं डेमोलिशन। तब क्या होता है, गवर्नमेंट के लोग आते हैं और देखिए यहाँ पे सारी बिल्डिंग सब तोड़कर वो जगह खाली करवा देते हैं, और तब भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ता है। तो ये देखिए ये होता क्यों है, इट यूजुअली टेक्स प्लेस फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। डेवलपमेंटल मतलब कुछ बनाने के लिए, कुछ वहाँ पर कुछ नया प्रोजेक्ट हो लाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्रिजेस, जैसे वहाँ पर कोई पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर, जैसे कोई फ्लाईओवर आ रहा है, जैसे फ्लाईओवर आपको पता है ना, जहाँ से गाड़ियाँ जाती है तो ऊपर से वो लोग रोड बनाते हैं फ्लाईओवर, या फिर कोई मेट्रो ट्रेन आ रही है कि उन्हें जो है अंडरग्राउंड से ट्रेन चलानी है, तो मेट्रो आ रही है। तो ये ऐसे डिसीजंस जब गवर्नमेंट लेते हैं ना, अगर उनके रास्ते में अगर कोई बिल्डिंग पड़े, घर पड़े, तो उन्हें ऑर्डर मिल जाता है कि वो ये जगह छोड़कर चले जाए, ठीक है। और उस जगह को जो है पूरा तोड़ फोड़ कर गवर्नमेंट पर्पस के लिए उन्हें यूज किया जाता है, तो तभी भी लोगों को घर बार छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। पर गवर्नमेंट उन्हें एकदम बेघर नहीं कर देती है, ठीक है। क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज फैमिलीज अदर प्लेसेस टू लिव इन। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को जो है ना वहां से हटाकर एकदम बेघर नहीं कर देती है, उन्हें दूसरे जगह पर जाकर कुछ लिविंग एरियाज में उन्हें घर बना के दे सकती है, ठीक है, या फिर उन्हें कोई और सुविधा दे देंगी कि वहां पर वो रह सके। फिर स्लोली वो अपना घर उन्हें दूसरा बनाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके साथ अलॉन्ग विथ कंपनसेशन मतलब साथ में कुछ पैसे भी गवर्नमेंट उन लोगों को दे देती है जिनके घर बार नष्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है। लेकिन गलती उन्हीं लोगों की है, क्योंकि उन्होंने देखिए अनऑथराइज्ड इलीगल लैंड पे ये काम किया है जो उनके नाम पर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो डेमोलिशन में आती है। सो डेमोलिशन के कारण भी माइग्रेशन होता है। तो ये सारे देखिए कारण है जिससे कि माइग्रेशन होता है। सो लोगों को जो है जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर सेटल होना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए मैन मेड कैलामिटीज़। तो नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब जो अपने आप आती है, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह। अब मैन मेड कैलामिटीज़ मतलब जो इंसान बनाते हैं, ऐसी परेशानियां जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि वॉर्स,
रायट्स, तो ये क्या होते हैं, जब युद्ध होता है, जंग छिड़ जाती है, कुछ लूट मारी होती है, तो ऐसी टाइम में भी लोगों को जो है अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह में जा सेटल होना पड़ता है। जैसे कि बहुत ही बड़ा एग्जांपल देखिए, जो अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है ना, तो वहां पे देखिए यूक्रेन में इतने अटैक्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, तो यूक्रेन के लोग तो इतने निर्दोष हैं, वो क्या करेंगे, है ना, तो उन्हें जबरदस्ती वो कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर सेटल होना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है मैन मेड कैलामिटीज, मतलब जो इंसानों की गलती के वजह से हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी जब ऐसे वॉर वगैरह होते हैं ना, तो क्या होता है, पीपल वहां से चले जाते हैं दूसरे जगह में, तो जो सच पीपल आर नोन एज रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज मतलब तो ऐसे लोग जो ऐसे वॉर सिचुएशन में अपना घर छोड़कर दूसरे घर की तलाश में या फिर दूसरे जगह जाने के लिए घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो उन लोगों को हम रेफ्यूजीज बोलेंगे। ठीक है, वो कैंप लगा कर रहते हैं, कहीं शेड में जाकर रहते हैं, और मतलब जब तक उन्हें टाइम चाहिए कहीं पर जाकर सेटल होने के लिए, तो तब तक उन्हें हम रेफ्यूजीज बोल सकते हैं, क्योंकि उनका घर बार कुछ नहीं होता, वो घूमते रहते हैं अपने अगले एक जगह की तलाश में, वो घूमते रहते हैं, तो वो रेफ्यूजीज होते हैं। एंड गवर्नमेंट बिल्ड करते हैं टेम्पररी शेल्टर, कुछ समय के लिए उन्हें जो है शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब उन्हें कोई कैंप बना, उनके लिए कोई कैंप बना देते हैं, कोई छोटी बिल्डिंग में सभी एक एक कमरे ले लेते हैं, तो इस तरीके से टेम्पररी उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं। उस कैंप को बोलेंगे रेफ्यूजी कैंप्स। तो वहां पर ऐसे लोग होते हैं जिनका घर छूट जाता है या फिर उनको अपने घर से निकल जाना पड़ता है और वो दूसरे घर की तलाश में होते हैं। ठीक है, तो उनको रेफ्यूजीज बोलेंगे, और जहां पर वो रहते हैं वो है रेफ्यूजी कैंप्स। तो रेफ्यूजीज हैं, देखिए अपना सामान किस तरीके से उठा कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, और ये है उनके हाउस होल्ड सामान जो ट्रक में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो उनका घर का सामान होता है, सब कुछ उनको ले जाना है ना। सो ये सब बहुत ही डिसास्टर है, क्योंकि ये सब होना नहीं चाहिए, पर ऐसा होता है। देन उसके बाद देखिए ट्रांसफरेबल जॉब्स, जब लोगों की जॉब्स बदल जाती है, जैसे हम आर्मी लोगों की, नेवी लोगों की, एयरफोर्स, है ना, हम सबके पापा ऐसे ही है ना, कि एक जगह पर तो परमानेंटली नहीं रहते। क्या होता है, 2-3 साल में उन्हें पोस्टिंग आ जाती है, उनका ट्रांसफर आ जाता है, और दूसरी जगह पर जाकर उन्हें रहना पड़ता है। तो ये है ट्रांसफरेबल जॉब्स, जैसे आर्मी के जॉब्स, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस के जॉब्स और बैंक। तो ये सारे पीपल ना हमेशा एक जगह पर नहीं रहते, इनके जो है जॉब्स ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो ये है ट्रांसफरेबल जॉब्स, ओके, इन विच पीपल आर ट्रांसफर्ड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये होते हैं ट्रांसफरेबल जॉब्स। वो फैमिली मेंबर्स जिनके ट्रांसफरेबल जॉब हुए हैं, और अगर ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं आपके पेरेंट्स के, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, मतलब क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती है, ये आप अपना मर्जी से खुद लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। तो इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन मतलब इसके नतीजे क्या है। जब माइग्रेशन होता है, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, तो इसके क्या क्या नतीजे हैं, क्या क्या देखने मिलता है, क्या क्या फर्क पड़ता है लोगों को इसमें। ठीक है, सो देखिए मूवमेंट ऑफ पीपल, सो लॉट ऑफ चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, बहुत सारे चेंजेस आते हैं फैमिली में। और क्या क्या होता है, देखिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फैमिली होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, मतलब उनकी जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि जब देखिए जब लोग इंडिया में रहते हैं तो उनका कैरेक्टर बिहेवियर एक टाइप में होता है, पर जो वो अब्रॉड चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों की तरह वो बन जाते हैं, तो उनको जो है उनका स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आने लगता है, वो बेटर इंग्लिश बोलने लग जाते हैं या फिर बेटर एजुकेशन उनको मिल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आ जाती है, मतलब उनका जो रहन सहन का तरीका था, बोलने का, चलने का, वो सब बदल जाता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आ जाती है। ठीक है, देन क्या होता है, देखिए पीपल लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ न्यू प्लेस, नई जगह का कल्चर लोग सीख लेते हैं, और वहाँ के कल्चर में वो लोग घुल मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और उनके अंदर जो है एक कॉपरेशन भी बढ़ जाती है, यानी ठीक है। तो ये सब अच्छी चीजें हैं, है ना, कि हम अपना पर्सनालिटी इंप्रूव कर पाते हैं अगर हम अच्छी जगह पर जाएंगे तो। और देखिए ब्रेन ड्रेन क्या है पता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, तो कभी कभी उन्हें लगता है कि हमारे शहर में काम करने से अच्छा है कहीं अब्रॉड में जाओ। ठीक है, और वहां पर जाओ के काम करोगे, अपना टैलेंट दिखाओगे तो और पैसे मिलेंगे। तो लोग जो है पैसे के लिए भी, क्योंकि उनमें टैलेंट भी है, ठीक है, तो वो लोग दूसरे कंट्री में जाकर वहां पर जाकर वो जॉब करने लगते हैं। जब सेम जॉब लोग दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो अपने टैलेंट की वजह से भी लोग इस तरीके से शहर छोड़ के या फिर कंट्री छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। याद रखिए ब्रेन मतलब जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे लोग भी जो है अब्रॉड में जाकर पैसे कमाते हैं। ठीक है, देन और देखिए और भी माइग्रेशन इफेक्ट होता है। देखिए माइग्रेशन इफेक्ट फैमिली लाइफ्स,
फैमिली के लाइफ्स में यानी उनकी लिविंग में भी माइग्रेशन इफेक्ट होता है। देखिए बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वो न्यू एनवायरनमेंट में जाकर उन्हें अब एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे वो गांव में थे उससे पूरा बदल जाता है जब वो शहर में चले जाते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ बच्चे खुश होते हैं, कुछ नहीं भी खुश होते हैं, ठीक है। देन एल्डरली मेंबर ऑफ द फैमिली लेफ्ट अलोन, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए जब आपके मम्मी पापा दूसरे जगह पर जाकर सेटल हो जाएंगे तो आपके दादा दादी नाना नानी का क्या होगा? जो बूढ़े लोग हैं घर में वो अकेले रह जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं रह पाता क्योंकि हम तो चले गए दूसरे देश में। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। एल्डरली पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता जब यंग जनरेशन के लोग माइग्रेट्स करके दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, यानी फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। सो देखिए अर्लियर टाइम्स में जो है ना जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, कजिन्स, रिलेटिव सब लोग एक साथ रहते थे, ठीक है। पर अभी के ज़माने में, अभी के जनरेशन में क्या हो रहा है कि जॉइंट फैमिली कोई पसंद नहीं कर रहा है, सबको अपना अपना इंडिविजुअल लिविंग चाहिए, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली जो है ब्रोकन अप हो रही है, टूट रही है एज देयर मेंबर्स लिव फार अवे फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि उनके मेंबर्स जो हैं दूर दूर जाकर सेटल हो रहे हैं, ठीक है। और वो जो है एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं सम स्पेशल ओकेशंस में, जैसे शादियाँ। और सब मिलते कब हैं? जब शादियाँ होती है, त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स या कोई फैमिली फंक्शंस होते हैं, तभी जो है फैमिली मेंबर्स मिलते हैं। अदरवाइज वो सब अपना न्यूक्लियर फैमिली बना के सेटल हो रहे हैं। आवर फैमिलीज हैव टू लिव अवे फ्रॉम देयर सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, मम्मी पापा, वो अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स को छोड़कर अभी हमारे साथ रह रहे हैं एज अ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो उनको क्या है, अपने फैमिली का सपोर्ट और कंपेनियनशिप, जो उनका फैमिली का साथ है, वो उन्हें मिस हो रहा है आजकल। रिलेशन अभी सिर्फ फोन में रह गया है ना कि, और जो यंग पीपल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लोग, आपके भाई बहन, तो इनको जो है ना बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। क्या है, उनको दादा दादी का प्यार नहीं मिल रहा, अंकल आंटी का प्यार, तो उनको प्यार में भी कमी हो रही है क्योंकि उनको सिर्फ मम्मी पापा का ही प्यार मिल पाता है, ठीक है। उनको ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा और बाकी रिलेटिव्स का भी। तो ये सब थोड़े नुकसान भी हैं जब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। सो अब देखते हैं ओल्डन टाइम्स में ना, पहले के टाइम में वुमेन वेर कन्फाइंड टू द हाउसेस। अब जो ओल्डन टाइम्स हैं, पहले के टाइम में जो औरतें थी ना घर की, वो सिर्फ घरों के काम करने के लिए ही थी, मतलब वो बाहर जाकर कोई वर्क नहीं करती थी। ज़्यादातर लोग घरों के काम में ही, मतलब औरत का काम था घर को संभालना, ठीक है, सारे हाउस होल्ड चोर्स करना। हाउस होल्ड चोर्स मतलब सारे घर के काम, क्या क्या, खाना बनाना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को पालना पोसना, ये सारे काम औरतें करती थी। और वो घर से बाहर ना, दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर हाउसेस ओनली फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और जब बहुत ज़रूरत हो, जैसे कोई हॉस्पिटल जाना हो या कोई सब्जी लेने मार्केट में, बच्चों को छोड़ने, बस इसी के लिए जो है लेडीज़ बाहर निकला करती थी पहले के टाइम में, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे टाइम में जो औरतें हैं वो घर में ही रहती थी, घर के काम संभालती थी। पर नाउ द टाइम हैज़ चेंज, अब जो है समय बदल गया है। अभी गर्ल्स को जो है बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, मतलब उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाता है, टू परस्यू हायर एजुकेशन, यानी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का, आगे पढ़ने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है क्योंकि वो भी स्टार्टेड वर्किंग, वो भी काम करना शुरू हो गए हैं। आप में से बहुत लोगों की मम्मी भी जॉब करती होगी, है ना। तो ये अभी का जनरेशन ऐसा है कि मम्मी भी काम कर सकती है, पापा भी, ठीक है, दोनों मिलकर घरों के काम को संभालते हैं, ठीक है। तो अभी जो है लेडीज भी जो है गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड वर्किंग, ठीक है, ये हो रहा है अभी। तो गर्ल्स आर एंटरिंग ऑल द फील्ड्स, और अभी जो गर्ल्स है ना, जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं फैमिली में, वो अभी सारे फील्ड में बॉयज के इक्वली वो भी काम कर रहे हैं। जो पहले सिर्फ आदमी लोग किया करते थे, वैसे जॉब्स में आजकल लेडीज भी कर रहे हैं, मतलब वुमेन भी आजकल ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी वुमेन जो है अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड्स, और अभी जो है औरतें ना सारे फील्ड में सक्सेस अचीव कर रही हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं, ठीक है, जो ये सक्सेस हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं। ये सारे वो लेडीज़ हैं, वुमेन है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जैसे कि मिस इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली प्रधानमंत्री थी जो कि एक औरत थी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी। देन मिसेस प्रतिभा पाटिल, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, एक लेडी होने के नाते भी वो एक फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी। देन कल्पना चावला, जो कि स्पेस में गई थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन
वुमेन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गई थी, ठीक है, तो उन्होंने इतना साहस दिखाया कि वो स्पेस में तक गई। देन किरण बेदी कौन है? फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिए। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद देखिए बैक एक्सरसाइजेस। फैमिली इज फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम इट्स विलेज ड्यू टू फ्लडिंग। अगर फ्लडिंग की वजह से फैमिली को निकलना पड़े एक जगह से, तो वो क्या है? वो अपनी मर्जी से नहीं निकल रहे हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है वो। चेंज इन फैमिली ड्यू टू माइग्रेशन कैन कॉज। हाँ, अभी फैमिली में चेंज आ जाता है माइग्रेशन की वजह से, तो वो क्या है? वो हैप्पीनेस भी बना सकता है, वो किसी को खुशी भी दे सकता है और कुछ लोगों को दुख भी दे सकता है। सो बोथ A and B, ठीक है, कुछ लोग खुश भी होते हैं और कुछ लोग जो है उदास भी हो जाते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, पीपल लिव देयर होम्स ड्यू टू वॉर। वॉर की वजह से जब उन्हें घर छोड़ देना पड़ता है, कंट्री छोड़ देना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? रेफ्यूजीज, ठीक है, वो रेफ्यूजीज होते हैं जो वॉर की वजह से घर जिनका छूट जाता है। अर्लियर दे वेर कन्फाइंड टू देयर होम्स। पहले जो है अपने घरों के काम में ही, घर में ही रहते थे। कौन थे वो? वुमेन, ठीक है, जो औरतें थी घर की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड कैलामिटी। इंसानों द्वारा बनाया गया कैलामिटी कौन सा है? वॉर है ना। सो वॉर जो है लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। अब आगे देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है, जब लोगों के जॉब्स बदलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक उन्हें जाना पड़ता है, तो वो कौन से जॉब्स हैं? ट्रांसफरेबल जॉब्स यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जब पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स, ठीक है, ये। देन देखिए गवर्नमेंट जो है लोगों के घरों को तोड़ देती है, ठीक है, तो वो क्या था? डेमोलिशन। देन फेमाइन और ड्रॉट क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, क्योंकि ये नेचर के द्वारा आता है, इंसान नहीं बनाते हैं। देन डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेसिंग फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम एन कॉमन एंसेस्टर्स। तो वो कौन है? फैमिली, ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली लिखेंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।